कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही, सुबह के बज चुके हैं 9। आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे किचन से। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है और साथ ही साथ में मसाला बना के रख दिया आलू के पराठे बनाने के लिए। तो अब जल्दी से आलू के पराठे बनाते हैं। और दोस्तों, अभी तक मेरा जुकाम भी ठीक नहीं हुआ। कितने दिन हो गए जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब 9-10 तारीख से। 9-10 तारीख की उससे पहले से ही हो रही है मेरी तबीयत ख़राब, और अभी तक मेरा जुकाम भी ठीक नहीं हुआ। तो चलिए जल्दी से पहले नाश्ता बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फाइनली पूरे पराठे बनने वाले हैं। बस थोड़ा सा एक बचा है। यहाँ पे चाय भी उबल चुकी है, बाकी सारे बना दिए हैं। अब जल्दी से इसमें डालते हैं तेल। रहे हमारे पराठे, अब खाते हैं जल्दी से। बहुत ज़्यादा लगे के बाद दोस्तों, अभी मैं आई थी छत पे धूप सेकने के लिए, और आजकल बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है। और आपको मैं पहले आज का मौसम दिखाती हूँ। आज का मौसम एकदम चटक वाली धूप आ रखी है। ये देखिए, धूप में आंखें भी नहीं खुल रही। अभी फ़िलहाल मैं धूप सेकती हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो गिलनी, कितने टाइम बाद आज मेरे को यहाँ मिली है चिड़िया, जिसको हमारे गढ़वाल में बोलते हैं गिलनी। घिलुण घिलुण, बहुत टाइम बाद दिखा आज मेरे को यहाँ है। तो चलिए फ़िलहाल मैं धूप सेकती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। तो अभी दिन के बज चुके हैं 1, और मैं बना रही दिन का खाना। दिन के खाने में बन रहा है आज चैसू और भात। यहाँ पर मैंने थोड़ा पीस के रख दिए हैं, पर मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा हो गए, इसको कम ही डालूंगा दोस्तों। तो पहले मैं टमाटर, लहसुन और मिर्च पीस देती हूँ। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे चैसू बन चुका है, जिसको बोलते हैं रिकोना दाल। हम बोलते हैं इसको रिकोना वाली दाल। तो वो बन चुकी है, इसमें चावल बन चुके हैं। अब जल्दी से खाते हैं चलो। तो दोस्तों, खाने पीने में मेरा हो चुका है। और आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पतंजलि जाना है तो कब जाए, कैसे जाए, कहाँ से जाए, क्या क्या जाए, और वहाँ जो लूट पाट का सीन होता है वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार से वैसे तो बस मिल जाती है, हमें नहीं था पता, पर बस मिल जाती है। अगर बस बाईपास वाले रोड के रास्ते ना जाए, आपको जाना है रुड़की वाली बस में, और आपको बोलना है कि बादराबाद पतंजलि फ़ेज़ 2 में हमें उतार देना। तो आपको वहाँ उतार देंगे। लेकिन हम गए ऑटो में, जो कि हम हरिद्वार से बैठे और सीधा बादराबाद से आगे हम गए फ़ेज़ 2 योग में गए हम। और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ जाके उन्होंने हमारे कागज़ वगैरह बनाए। तो मम्मी का था 1 दिन का ट्रीटमेंट था मम्मी का 5,000 का। उसमें मम्मी के लिए खाना पीना, रहना, सोना सब था। तो मम्मी ने बनाए अपने कागज़ 3 दिन के, तो 15,000 रुपये, खाना पीना, सोना, थेरेपी वगैरह, ठीक है, उसमें सारा था। और जो मम्मी के साथ अदर पर्सन रहेगा उसका था 1,500 रुपये। तो उसका भी खाना पीना, रहना सब कुछ था। रूम में 2 बेड दिए थे,
बाथरूम वगैरह अटैच में ही थे, टीवी थी और सब कुछ था मतलब रूम में, और खाना पीना भी सब कुछ ठीक ठाक ही था। और दूसरी बात ये थी कि जैसे हमने एक किट लेना पड़ता है, मतलब जैसे आपकी थेरेपी वगैरह होगी ना, तो उसके लिए आपको किट लेना पड़ता है, और हमें पड़ा किट 1100 का। तो किट में थे 2 गरम पट्टी और 2 गरम की जो जैसे बेल्ट नहीं आती कमर में बांधने वाले, तो वैसी गरम बेल्ट टाइप की थी, वो गरम थी। और 3 टावल थे, गिलास था, ऐसी चीज़ें थी मतलब उसमें। और उसको मतलब आपको थेरेपी में लेके जाना था। अगर हमें पता होता तो घर से हम टावल वगैरह ले जाते जैसे, और गरम पट्टी वगैरह ले जाते, डायरी ले जाते, डायरी भी थी उसमें, गिलास घर से लेके चले जाते। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं थी, तो हम ये चीज़ें नहीं लेके गए, तो इसलिए हमें वहाँ 1100 का किट लेना पड़ा। और अदरवाइज़ जो आपको दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ेगी, तो दवाइयाँ आपको अलग लेनी पड़ेगी। मतलब 5000 में तो आपका सिर्फ खाना पीना रहना है, पर जो आपकी थेरेपी वगैरह है वो 5000 में है, पर आपको जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो आपको अलग लेनी पड़ेगी। और बाकी रहना वरना तो सब ठीक ठाक ही था। पर दूसरी ये बात है कि आपको अगर कभी भी आप लोग पतंजलि जाएँ, तो जब आप वहाँ से घर आ रहे हो, तो जहाँ पे ऑटो वगैरह लगे रहते हैं, मेन गेट के बाहर ही आपके ऑटो लगे रहते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी 200 मीटर पे हाईवे क्रॉस करने की रोड है आगे जाके। हमें भी पता नहीं था, मैंने ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ पे आगे हाईवे क्रॉस करने का मतलब कितना दूर है? उसने मेरे को झूठ झूठ बोला 3-4 किलोमीटर है। बोला मैडम आप 3-4 किलोमीटर बोला आगे जाके आपको रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। वो इतने चालाक हैं, उन्होंने हमसे क्या बोला, उन्होंने हमसे बोला कि बोला आप ऑटो में बैठ जाओ, 2 सवारी आएगी, जैसे हम आपको ले जाएंगे। हम ऑटो में बैठे, हमें आधा घंटा हुआ, जैसे ही ऑटो में बैठने के लिए सवारी आई, तो उन्होंने बोला कि आपको बुक करना होगा, जो दूसरी 2 सवारी, तो बोला आपको बुक करना होगा, हम आपको सीधा छोड़ देंगे। वो अंकल जी आए, तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी जब आप पैसे दे रहे हो, तो मैंने कहा अगर ये 400 में बुक हो रहा है तो 200 आप देना, 200 हम देंगे, तो बुक करके चले जाएंगे। तो ऑटो वाला कहने लगे कि नहीं, बोले ये 500 में बुक किया है, बोले उन्होंने। मैंने कहा भैया आपने तो हमसे 400 बोला था बुक करने के लिए। तो वो अंकल जी मेरे को लग रहा है शायद सीधे साधे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला नहीं आप बोलो दूसरा ऑटो करो। तो क्योंकि ऑटो वाला का मकसद था कि जो भी सवारी आ रही थी वो मतलब सवारी में ना जाए, वो बुकिंग करके जाए, मतलब हमारा ऑटो बुक करके जाए ताकि सबका नंबर आ जाए। अरे तो ऐसे भी थोड़ी होता है कि अब जब 4 सवारी थे तो 4 सवारी को सवारी के हिसाब से लेके जाता, पर नहीं, उन 2 सवारियों को बुकिंग में लगे। उसके बाद उसने हमें बोला कि आपको बोला बुक करना पड़ेगा। अब मैं समझ गई, मैंने कहा ये ऐसे ही करके बैठा रहे हैं, क्योंकि जो सवारी आई थी तो उनको उन्होंने बोला कि आपको बुक करना पड़ेगा, और उनको बता दिया 500 रुपये। अरे एक वो अंकल जी थे, मैंने उनको बोला कि हाईवे क्रॉस करने के लिए मतलब कितनी दूर है आगे? उस अंकल जी ने बोला 3 किलोमीटर है बेटा, बोला आगे आपको ऑटो में ही जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब हम ऑटो में बैठे तो देखा तो 200 मीटर पे भी हाईवे क्रॉस करने का, मतलब 200 मीटर में आगे हाईवे क्रॉस करने का रास्ता था। अगर हमें पता होता तो हमने हाईवे क्रॉस करना था, और हाईवे में हमें बस मिल जाती सीधा हरिद्वार की। पर वहाँ ऐसी लूट पाट का सीन है ना, क्या बताएं। अब क्या बोलना था, चलो हम तो आ गए वहाँ से, मम्मी के लिए दवाई वगैरह भी लेके आ गए थे वहाँ से। बाकी हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ खाना पीना, बोला खाना पीना नहीं देते, खाना ऐसा देते हैं वैसे, देखो वैसे देते। तो देखो भाई साफ सीधी बात है, हम तो आ गए थे, खाना वो आपको आपके जो डाइट चार्ट होता है जो उसमें लिखा होता है उसी हिसाब से आपको खाना देते हैं। जैसे सुबह के नाश्ते में देंगे आपको फ्रूट्स वगैरह देंगे, किसी के उसमें लिखा होगा कि आपको ड्राई फ्रूट वगैरह देने हैं, तो ऐसे देंगे। अब ऐसे थोड़ी कि आप वहाँ इलाज कराने जा रहे हो आपको घर का खाना देंगे, वहाँ की दाल सब्जी रोटी ऐसा खाओ आप, वो भी नमक मिर्च तेज, जो आपको बीमारी है उसी हिसाब से आपको खाना देंगे। और मतलब वहाँ नमक मिर्च बिल्कुल कम। अगर बाई चांस किसी का बीपी लो हो रहा है उस खाने से खा के, तो उसमें डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा कि हमारी बीपी लो हो रही, डॉक्टर उसमें नमक वगैरह मिर्च वगैरह लिख देगा, तो आपको खाने में वहाँ दिया जाएगा। तो ये भी नहीं है कि सबको मरीजों वाला खाना दे रहे, किसी की उसमें रोटी लिखी थी, किसी के उसमें दलिया वगैरह सब कुछ लिखा था, मतलब खाना वहाँ अच्छा था। पर जो अब देखो, अब जो पेशेंट वगैरह है उनको तो खाना नॉर्मली देना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ आ रखे तो उनको बिल्कुल वो दे दे वहाँ नमक मिर्च तेज वाला, फिर तो आज में ऐसे में ठीक कैसे में। अरे आप बाई चांस आप हॉस्पिटल में भी जाओगे, तो हॉस्पिटल में भी आपको डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको नमक मिर्च कम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, तो वहाँ भी तो खाते हैं ना। तो वैसे ही वहाँ का सिस्टम भी है, वहाँ भी खाना पीना एकदम नॉर्मल था। बाकी वहाँ चाय वगैरह नहीं मिलती, चाय मतलब बिल्कुल बंद है चाय वहाँ। अगर मैं भी गई थी ना, मैंने भी वहाँ 3 दिन रही, मैंने भी वहाँ चाय नहीं पी। और जो दूसरी कैंटीन जहाँ मैं खाना खा रही थी,
वहाँ तो बहुत मस्त खाना था। वहाँ दाल चावल रोटी सब्जी रायता, कभी छाछ भी थी पीने के लिए, कभी सुबह के नाश्ते में पोहा दलिया सब कुछ था मतलब वहाँ खाने के लिए। तो मेरा कहना तो ये है कि मतलब अगर किसी को वहाँ की दवाइयों से फ़र्क पड़ रहा है तो जाओ दवाइयाँ खाओ, पर ये मत बोलना कि वहाँ जाके खाना नहीं देते, खाना बेकार होता है। आप देखो भाई, मरीजों के लिए खाना वो कम नमक मिर्च वाला ही देंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको बिल्कुल हाई फाई वाला वो वहाँ खाना दे देंगे। वैसी बात भी नहीं है। अगर जिसको फ़र्क पड़ता है तो भाई जाओ दवाइयाँ लाओ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वहाँ, और जाओ। बाकी रहने खाने पीने का तो मैंने आपको बता दिया इतने। पर जब हम बाहर आए थे तो हमें किसी ने बताया था कि बोला वहाँ 6,500 में आप पेशेंट के साथ आप भी खुद रुक सकते हो, आपको खाना पीना सब हो सकता है। पर वो वैसे है ना कि जो बाहर जो काउंटर पे लूट पाट वाले बैठ रखे ना, वो आपसे दूसरे आदमी का 1,500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। जैसे मेरी मम्मी का था 5,000, उन्होंने मेरे से लिए 1,500 रुपये। तो अगर हमें पता होता, हम अगर ये बोलते वहाँ कि हम पिछले साल भी आए थे या हम 2-3 बार ट्रीटमेंट करा के चले गए, यहाँ 6,500 में दोनों रुकते हैं, तो तब जाके ठीक होता है। पर हमें पता नहीं था, हमें भी किसी ने बताया। पर चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी मम्मी वहाँ से दवाई वगैरह लेके आ गई है, अब देखते हैं फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अभी तो फ़िलहाल ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का ब्लॉग, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। आशा करते हो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।